चाणक्य कहते हैं, अगर कोई इंसान एक बार अपमान सहता है तो वह समझदार होता है, अगर 2 बार सहता है तो महान होता है, लेकिन जो बार बार अपमान सहता है वह बेवकूफ होता है। दोस्तों, इस बात से आप कितने सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आचार्य चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हें राजनीति, धर्म, समाज, अर्थशास्त्र और राजा महाराजाओं के शासन की गहरी समझ थी। उन्होंने कई शास्त्र लिखे जिनमें उनकी नीतियां आज भी लोगों के लिए बहुत काम की हैं। उनकी बातें हमें जिंदगी में सफलता पाने और परेशानियों से बचने का सही रास्ता दिखाती हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में जिंदगी के हर पहलू पर गहरी बातें कही हैं। उनकी नीतियां इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देती हैं। अगर हम उनके विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। चाणक्य जी ने एक नीति में बताया है कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे किस तरह करारा जवाब देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दुश्मनों को कैसे मुंह तोड़ जवाब दें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान के जीवन में सम्मान की कीमत मौत से भी ज्यादा होती है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हर मौके पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने सबके सामने आपका अपमान कर दिया तो यह जिंदगी के सबसे बड़े दुखों में से एक होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा अपनी इज्जत को लेकर ही डरता है। वह हर वक्त यही सोचता रहता है कि कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए। सम्मान खोने का डर हर किसी के दिल में होता है और इसी डर की वजह से कई लोग अपमान सहकर भी चुप रह जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपमान सहकर भी चुप रहते हैं और उसका जवाब नहीं देते। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? ऐसे लोग बार बार अपमान का घूंट पीने के आदी हो जाते हैं और जिंदगी भर अपमान सहते रहते हैं। दोस्तों, आपको भी पता है कि अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। अगर कोई बार बार आपका अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकना जरूरी है, वरना लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझने लगेंगे और बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, उसी तरह अगर कोई सबके सामने आपका अपमान कर दे तो आपकी पहले वाली इज्जत भी वापस नहीं आती। लोग आपको उसी नजर से नहीं देखेंगे जो पहले देखते थे। इसीलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे उसी वक्त करारा जवाब देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। यह इंसान की जिंदगी को मुश्किल बना देता है। कई बार लोग पुराने जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बार बार नीचा महसूस हो। अगर आप शुरू में ही ऐसे लोगों को रोक नहीं पाए तो वे बार बार आपका अपमान करते रहेंगे। अगर आप किसी अपमान को भूल भी जाएं तो भी आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जब भी उन्हें मौका मिलेगा वे आपको बार बार आपके पुराने जख्मों की याद दिलाएंगे ताकि आप बुरा महसूस करें और कमजोर पड़ जाएं। यही कारण है कि अपमान को नजरअंदाज करना हमेशा सही तरीका नहीं होता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें इन हालातों से निपटने का सही तरीका सिखाती है। आज हम आपको उनकी एक ऐसी खास नीति बताएंगे जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आइए जानते हैं चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नीतियां। पहली चाणक्य नीति, अपमान करने वालों को कैसे वश में करें। पुराने समय में आयु और अनुभव के आधार पर व्यक्ति को सम्मान मिलता था, लेकिन आज के दौर में सम्मान का पैमाना बदल चुका है। अब जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी को बड़ा और प्रभावशाली माना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में जिसके पास धन है उसी के मित्र, परिवार और रिश्तेदार होते हैं। गरीब व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन समाज उसे उतना महत्व नहीं देता। आज के समय में धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ समझा जाता है। अगर आपके पास धन, शक्ति और प्रतिष्ठा है तो वही लोग जो पहले आपका अपमान करते थे अब आपके आसपास घूमते नजर आएंगे। वे मन ही मन पछताएंगे कि उन्होंने कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी। इसलिए अपमान का सबसे अच्छा जवाब यह है कि खुद को इतना सफल बना लो कि अपमान करने वाले खुद आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। जब आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे तो वही लोग आपको सम्मान देंगे जो कभी आपका अपमान करते थे। धन और अपमान का संबंध आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब तक आपके पास धन है तब तक दुनिया आपके साथ है। लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके आसपास रहेंगे और यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपसे संधि करने को तैयार हो जाएंगे। जिसके पास धन होता है
उसके रिश्तेदार भी अधिक होते हैं। धनवान व्यक्ति को समाज में श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी बातें सुनी जाती हैं और लोग उसे सम्मान देते हैं। वहीं गरीब व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता, उसकी तकलीफों को कोई नहीं समझता और लोग उसकी पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। आचार्य चाणक्य का यह भी कहना है कि निर्धन व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान होता है। ना कोई उसकी परवाह करता है, ना कोई उसकी बात सुनता है। समाज में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि लोग आपकी उपेक्षा करने की हिम्मत ही ना कर सकें। अपमान का सबसे बड़ा जवाब सफलता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को मजबूत बनाता है, उसका अपमान करने वाले लोग भी एक दिन सम्मान करने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अपमान का सबसे अच्छा बदला झगड़ा नहीं, बल्कि सफलता होती है। अगर कोई आपको बार बार अपमानित कर रहा है, तो आपको लड़ने या बहस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर खुद को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वही लोग जो आज आपको नीचा दिखा रहे हैं, कल आपके आगे झुकने पर मजबूर हो जाएं। धन और इज्जत का खेल। चाणक्य का यह भी कहना है कि धन में इतनी ताकत होती है कि लोग जानते हुए भी इसे ही सफलता का पैमाना मानते हैं। आज के समय में धनवान व्यक्ति के आसपास रिश्तेदार, दोस्त और समाज के लोग खुद ब खुद इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति को दुनिया नजरअंदाज कर देती है। लेकिन ध्यान रखें, धन स्थायी नहीं होता, यह आता जाता रहता है। फिर भी लोग केवल धनवान व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। इसीलिए अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं, तो खुद को सफल और आत्मनिर्भर बनाइए, तभी लोग आपकी कद्र करेंगे और जो आज आपको अपमानित कर रहे हैं, वही कल पछताएंगे। अपमान करने वालों के लिए इससे बड़ा मुंह तोड़ जवाब और क्या हो सकता है? दोस्तों, धन में ऐसी शक्ति है कि सब जानते हुए भी कि यह आने जाने वाला है, फिर भी सब लोग धनवान व्यक्ति को ही अपने मित्र और भाई बंधु मानते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिसके पास धन हो, वह सबको अपने बस में कर सकता है। दूसरी नीति, मधुर व्यवहार से मुंह तोड़ जवाब दें। दोस्तों, हमें लोगों को सबसे पहले उनकी बातों से परखना है और उनके व्यवहार को समझना है कि वे कैसे व्यक्ति हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करे, तो आप कभी भी गुस्से में आकर उसे जवाब न दें। आप शांत रहकर मधुर व्यवहार कीजिए, शायद वह अपनी गलती को मान ले। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास समझदारी होती है, वह हर परिस्थिति का बिना डरे और बिना लड़े आसानी से सामना कर सकता है। तीसरी नीति, अपमान करने वाले नरक में क्यों जाते हैं? दोस्तों, जैसे फूल में सुगंध, दीपक में तेल, सूखी लकड़ी में अग्नि, दूध में घी और गन्ने में गुड़ तथा मिठास होती है, वैसे ही हर प्राणी के शरीर में आत्मा और परमात्मा विराजमान रहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक के सहारे आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं, वे पापी होते हैं, क्योंकि सबके शरीर में परमात्मा का वास होता है। यह जानते हुए भी यदि कोई किसी का अपमान करता है, तो वह किसी दूसरे का नहीं, स्वयं परमात्मा का अपमान कर रहा है और ऐसे लोग नरक में जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बदबू केवल सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू फैलाते हैं। अगर बदबू फैलाने वाले सड़े हुए फूलों के पास हम जाएंगे, तो हमें बदबू ही मिलेगी। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। इस कारण से ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। इसीलिए जिन लोगों को दूसरों का अपमान करने में अच्छा लगता है, उन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही आपकी भलाई है। चौथी नीति, अपमान करने वाले लोग, कुछ लोगों की बातें हमें अपमानित महसूस करवाती हैं, लेकिन यह समझने में कई साल लग सकते हैं कि उनकी बातें सही थीं। इसलिए दोस्तों, इस तरह के लोगों को नीचा दिखाने की बात तो आप अपने दिमाग से हटा लीजिए और ऐसे लोगों से ऊंची आवाज में बात तक न करें, क्योंकि वे लोग अपमान के जरिए हमें कुछ सिखाने, समझाने तथा जीवन को परिवर्तित करने वाली बातें बोलते हैं। इसलिए हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपमान करने वाले लोगों से बदला लेने के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। उनसे बदला लेने से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। जैसे शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, व्यक्ति को पहले ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे उसका धन संपत्ति बढ़े और ऐसी कई सारी चीजें शत्रु के सामने सुरक्षित रह सकें। ऐसे उपाय व्यक्ति को पहले से ही कर लेने चाहिए। पांचवी नीति, कोई बार बार करे अपमान तो ऐसे दिखाओ उसकी औकात। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार अपमान सहता है, वह समझदार कहलाता है।
जो 2 बार अपमान सहता है वह महान कहलाता है, और जो बार बार अपमान सहता है वह मूर्ख कहलाता है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी स्वयं का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखते हैं तो दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि आप आत्मनियंत्रण बनाए रखते हैं तो आप अपने दुश्मन को भ्रमित कर सकते हैं और उसे पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार सम्मान का महत्व सम्मान सबसे बड़ा धन है। धन दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन सम्मान एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए अपने सम्मान के लिए कभी समझौता मत करो। अपमान का बदला सफलता से लो। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए या अपमान करे तो उनसे लड़ने की बजाय अपने कर्मों से उन्हें गलत साबित करो। चुप रहकर जवाब देना सीखो। हर अपमान का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता। कई बार आपकी शांति ही सबसे बड़ा बदला होती है। अपनी कीमत खुद समझो। अगर आप खुद को कम आंकते हो तो दुनिया भी आपको हल्के में लेगी। पहले खुद की इज्जत करना सीखो, फिर लोग भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। अपमान का जवाब देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। उस ऊर्जा को अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। समय सबका हिसाब चुकता करता है। जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। बस धैर्य रखो। मीठे बोल से भी बदला लिया जा सकता है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे गुस्से से नहीं बल्कि मधुर वाणी से जवाब दो। इससे वह खुद शर्मिंदा हो जाएगा। अपमान को चुनौती समझो। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि एक चुनौती मानो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि वही लोग तुम्हारी तारीफ करें। आत्मनिर्भर बनो, किसी पर निर्भर मत रहो। अगर तुम्हारा अपमान हुआ तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दोबारा कोई तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत न करे। जबान से नहीं, काम से जवाब दो। कुछ लोग शब्दों से वार करते हैं, लेकिन असली योद्धा अपने कर्मों से जवाब देते हैं। अपमान करने वालों को नजरअंदाज करो। कुछ लोगों का काम ही दूसरों को नीचा दिखाना होता है। ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। महान बनो, लेकिन मूर्ख मत बनो। कई लोग बार बार अपमान सहकर खुद को महान समझते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बार बार अपमान सहना मूर्खता है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करेगी। अपनी ताकत पहचानो और अपमान को अपनी तरक्की की सीढ़ी बना लो। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है, और यकीन मानिए यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे 10 जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 10 स्थानों पर व्यक्ति अगर गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से 10 जगह हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर अगर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रोके ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होता है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकता है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा है, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना ना समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं जानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए, ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। छठा है, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसके परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को ना बताएं। सातवां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे, तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़केगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आठवां है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहे जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तो तब भी आप चुप रहकर बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। नौवां, जब आप बिना चिल्लाए बात ना कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है, किसी के बारे में ना बोले। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना यह गलत है।
कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोले और चुप रहे। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, धीरे, कम या ज्यादा किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, यह आपका करियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। यह भी सच है कि हमें अपनी बात को सही तरह से रखना आना चाहिए, लेकिन इन 10 हालातों में चुप रहने में ही भलाई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए, यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है, उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे 10 जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 10 स्थानों पर व्यक्ति अगर गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से 10 जगह हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है, तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर अगर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रोके ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होता है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकता है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना ना समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं जानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। छठा है जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने।
उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसके परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है, और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को ना बताएं। सातवां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे, तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़केगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आठवां है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहे जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो तब भी आप चुपरम बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। नौवां है, जब आप बिना चिल्लाए बात ना कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते, तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है, किसी के बारे में ना बोले। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मोह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोले और चुप रहे। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज धीरे कम या ज्यादा किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, यह आपका करियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। यह भी सच है कि हमें अपनी बात को सही तरह से रखना आना चाहिए, लेकिन इन 10 हालातों में चुप रहने में ही भलाई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस रोचक वीडियो में, जहां हम विचार विमर्श करेंगे चाणक्य नीति के एक प्रमुख पहलू पर। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान अर्थशास्त्री और नीति शास्त्री थे। उन्होंने अपनी रचना चाणक्य नीति में व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आज हम विचार करेंगे उन 6 प्रकार के लोगों पर जिनके साथ दोस्ती करने के लिए चाणक्य ने मना किया है। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम चाणक्य नीति पर रोज एक वीडियो बनाते हैं। आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चाणक्य के अनुसार 6 प्रकार के लोग जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, उनमें से सबसे पहले व्यक्ति है दुर्जन व्यक्ति, यानी दुष्ट चरित्र वाला व्यक्ति। दुर्जन व्यक्ति वे होते हैं
जो हमेशा दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे दोस्ती करना अपने जीवन को खतरे में डालने जैसा है। दुर्जन व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी हानि कर सकते हैं। चाणक्य ने दुर्जन व्यक्ति की तुलना आग से की है, जो देखने में आकर्षक हो सकती है, लेकिन उसके करीब जाना हमेशा खतरनाक होता है। जैसे आग के करीब रहना आपको जलने का खतरा देता है, वैसे ही दुर्जन व्यक्ति के करीब रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी स्थिति में अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों की बुराइयां करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी ऑफिस में एक व्यक्ति जो अपने सहकर्मियों के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है सिर्फ अपना फायदा करने के लिए, वह दुर्जन व्यक्ति का एक उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार दूसरे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है चंचल व्यक्ति, यानी अस्थिर मन का व्यक्ति। चंचल व्यक्ति वे होते हैं जो कभी भी स्थिर नहीं रहते। इनका मन बार बार बदलता रहता है और यह अपने फैसलों में स्थिर नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी अस्थिर और अव्यवस्थित बना सकता है। चंचल व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी समय अपने विचार और योजनाओं को बदल सकते हैं, जिससे वे आपको भी असमंजस में डाल सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने फैसलों में स्थिर नहीं होता, उसका मित्र होना उसके साथ खुद खतरा लेने के बराबर है। ऐसे व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। चंचल व्यक्ति के साथ समय बिताने से आप भी उनकी अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त बार बार नौकरी बदलता है या अपनी कमिटमेंट्स को बदल देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही ठीक है। जैसे कोई स्टार्टअप का फाउंडर जो हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज पर फोकस करता है, लेकिन किसी एक को पूरा नहीं करता, वह चंचल व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार तीसरे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है कपटी व्यक्ति, यानी धोखेबाज और चालाक व्यक्ति। कपटी व्यक्ति वे होते हैं जो समय पड़ने पर दोस्ती का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे अपने ही स्वार्थ को पूरा करते हैं। चाणक्य ने इनकी तुलना कांच की तलवार से की है, जो देखने में सुंदर लगती है लेकिन काटने में सक्षम होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। कपटी व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। वे दोस्ती का दिखावा करके आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी चालाकी और धोखा धड़ी से बचना ही समझदारी है। आज के जीवन में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों के राज चालाकी से प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी बिजनेस पार्टनर का अपने दोस्त के आइडियाज को चुराना और अपने नाम से प्रस्तुत करना, यह कपटी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार चौथे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है आलसी व्यक्ति, यानी कामचोर और सुस्त व्यक्ति। लेकिन इनसे दूर क्यों रहना चाहिए वह जानना जरूरी है। आलसी व्यक्ति से हमें क्यों दूर रहना चाहिए, आइए जान लेते हैं। आलसी व्यक्ति कभी भी अपना और अपने मित्रों का कल्याण नहीं कर सकते। उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि वे कभी पूरी मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों से दोस्ती करने से आपका विकास रुक जाएगा और आपको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। चाणक्य ने आलसी व्यक्ति के जीवन की तुलना किसी निर्जीव पदार्थ से की है, जो सिर्फ स्थिर और अप्रभावित होता है। आलसी व्यक्ति के साथ समय बिताने से आपकी भी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। उनका आलस्य आपके जीवन में भी रुकावटें डाल सकता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त अपने काम को हमेशा टाल देता है और आपको भी काम छोड़ने की सलाह देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जैसे एक छात्र जो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता है और अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता, वह आलसी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार पांचवें तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है
मिथ्यावादी व्यक्ति यानी झूठ बोलने वाला व्यक्ति। मिथ्यावादी या झूठा व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेता है। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और इनकी संगति आपको भी मिथ्यावादी बना सकती है। चाणक्य ने इसे हमेशा अवॉइड करने की सलाह दी है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए किसी भी समय झूठ बोल सकते हैं। उनका झूठ आपको भी गलत राह पर ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना आपके नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपका कोई दोस्त छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है और आपके साथ वादे तोड़ता है, तो आपको उस व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए। जैसे एक दोस्त जो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में गलत सलत स्टोरीज बताता है और कभी सच नहीं बोलता, वह मिथ्यावादी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार छठे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है लोभी व्यक्ति यानी लालची और स्वार्थी व्यक्ति। लोभी व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है। ऐसे लोग दूसरों के हित को देखने की बजाय अपने ही फायदे की सोच में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी लोभ और स्वार्थ की ओर खींच लेगा। लोभी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे हर समय अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनकी संगति में रहने से आप भी उनके स्वार्थी स्वभाव का शिकार हो सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि लोभी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बस एक सुविधा के रूप में देखता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा आपके पैसों या रिसोर्सेस का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है, बिना आपका हित सोचे, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा पैसे उधार लेता है लेकिन कभी वापस नहीं करता, वह लोभी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को कभी भी मूर्ख इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हालांकि दोस्ती करते वक्त हमें यह नहीं पता होता कि सामने वाला कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, या फिर वह स्वभाव से किस प्रकार का इंसान है। बेशक ऐसे में दोस्ती हो जाती है, लेकिन जब आप उसे इंसान के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे यह पता लगने लगता है कि आपने किससे दोस्ती की है। अगर वह आपके सवाल का कुछ अटपटा सा जवाब देता हो या फिर आपकी गंभीर बातों को सीरियसली ना ले रहा हो, तो समझ जाइए कि वह इंसान आगे चलकर आपके लिए खतरा बन सकता है। मूर्खों से दोस्ती भली नहीं मानी जाती। इससे बढ़िया यदि आप दुश्मनों के साए में रहे तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि नासमझ व्यक्ति से दूर ही रहे। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना यानी समय बर्बाद करना है। यह अक्सर आपको गलत रास्ते, गलत फैसला बताते हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आप असफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं हो पाता। चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे इंसान से दूरी बना लें जो खुद में कमी निकलता हो, खुद के साथ साथ दूसरों में भी कमी निकाल रहा हो और उसकी सोच बिल्कुल नकारात्मक हो। संगति का बहुत ही गहरा असर होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव है तो उसका असर आप में कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप वैसे लोगों से हाथ मिलाएं जो समझदार होने के साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो। ऐसे लोग हर काम में आपको सपोर्ट करेंगे। यदि सामने वाले व्यक्ति की सोच नकारात्मक है तो वह आपको हर कदम पर टोकेगा। इससे आपका लक्ष्य भंग होगा और आपके काम में कमी भी निकलेगा। नतीजा आपकी सोच भी वैसे ही हो सकती है। इसलिए तरक्की पाने के लिए आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है उससे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी उपलब्धियों या संपत्ति के प्रति ईर्ष्या या जलन रखते हैं। उनकी नकारात्मक भावनाएं हानिकारक कार्यों या तबाही का कारण बन सकती हैं। यदि आपके जीवन में कोई अच्छे अवसर आना भी चाहे तो ये उन्हें आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। चाणक्य का मानना था कि कोई भी रिश्ता, चाहे वो प्रेम का हो या दोस्ती का, बिना विश्वास से सफल नहीं हो सकता है। चाणक्य के अनुसार उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके पास अविश्वसनीय या बेईमान होने का इतिहास है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने से विश्वासघात हो सकता है या आपके निजी जीवन की कोई बहुमूल्य जानकारी का नुकसान हो सकता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें।
जो निजी लाभ के लिए दूसरों की अत्यधिक चापलूसी या चालाकी करते हैं। चाणक्य उन लोगों के साथ संबंध बनाने की सलाह देते हैं जो अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भ्रामक रणनीति का उपयोग करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके दिल में आपका सबसे अच्छा हित न हो। चाणक्य आखिर में बताते हुए कहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष की भावना रखने वाली दुष्ट महिला का साथ भी बिल्कुल सही नहीं बताया गया है। ऐसी महिला न केवल आपके जीवन बल्कि घर परिवार में भी क्लेश और समस्याएं पैदा करती है। दुष्ट महिला की मदद करना भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि यह आपकी मदद का गलत फायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए चाणक्य नीति में नकारात्मक विचारों वाली महिला से दूर रहना ही उचित बताया गया है। आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें जीवन के कठोर सत्य को समझने में मदद करती हैं। उनका हर एक विचार गहरे अर्थ को समेटे हुए है और हमें जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू कराता है। चाणक्य का यह कथन, जब तक जरूरत है तब तक इज्जत है, जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म, ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरा होता है। जब तक आप किसी के काम आते हैं तब तक लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है आपकी कीमत कम हो जाती है। यह व्यवहार न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक स्तर पर भी देखने को मिलता है। आइए इस विचार को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। चाणक्य का यह विचार हमें इंसानी स्वभाव और समाज के वास्तविक स्वरूप को समझने का अवसर देता है। इस कथन में दो महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। जरूरत के समय मिलता है सम्मान। जब तक आप किसी के लिए फायदेमंद हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी मदद करते हैं और आपको विशेष महत्व देते हैं। परिवार में जब तक आप कमाने वाले हैं तब तक आपकी राय ली जाती है। समाज में जब तक आप किसी के काम आ सकते हैं तब तक लोग आपकी सराहना करते हैं। कार्यक्षेत्र में जब तक आप किसी कंपनी के लिए फायदेमंद हैं तब तक आपको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म, लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता खत्म हो जाती है वही लोग आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। जब आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो लोग आपको महत्व देना बंद कर देते हैं। जब आप किसी कंपनी के लिए उपयोगी नहीं रहते तो वे आपको नौकरी से निकाल देते हैं। जब किसी नेता का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि इंसान को हमेशा अपनी उपयोगिता बनाए रखनी चाहिए ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। आइए जानते हैं कि यह नीति हमारे जीवन में कैसे लागू होती है। पारिवारिक जीवन में हम देखते हैं कि परिवार में वही सदस्य सबसे ज्यादा सम्मान पाता है जो सबसे ज्यादा योगदान देता है। जब तक माता पिता युवा होते हैं और अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं तब तक उनकी इज्जत की जाती है, लेकिन जब वे बूढ़े हो जाते हैं और बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं तो कई बार उनकी उपेक्षा की जाती है। एक बेटा जब तक अपने माता पिता की आर्थिक मदद करता है तब तक माता पिता उसे प्यार और सम्मान देते हैं, लेकिन अगर वह किसी कारणवश मदद न कर पाए तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। एक बहू जब तक घर के कामों में लगी रहती है तब तक उसकी सराहना होती है, लेकिन जैसे ही वह किसी कारणवश जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ होती है तो उसकी इज्जत घटने लगती है। इसलिए चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बनी रहे तो आपको हमेशा उपयोगी बने रहना होगा। सामाजिक जीवन में समाज में भी यही नियम लागू होता है। जब तक आप समाज में किसी के काम आ रहे हैं लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी लोग आपको भूल जाएंगे। जब कोई व्यक्ति राजनीति में सफल होता है तब लोग उसे सम्मान देते हैं, लेकिन जब वह राजनीति छोड़ देता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति समाज में गरीबों की मदद करता है तब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह मदद करना बंद करता है लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनी उपयोगिता बनाए रखें ताकि समाज में आपकी पहचान बनी रहे। कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में आज की कॉरपोरेट दुनिया में यह नीति साफ दिखाई देती है। जब तक आप किसी कंपनी के लिए फायदेमंद हैं तब तक आपको उच्च पद, वेतन और सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता कम होती है आपको निकाल दिया जाता है। जब कोई खिलाड़ी अपनी टीम के लिए प्रदर्शन करता है तब तक उसकी सराहना होती है, लेकिन जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस गिरती है उसे टीम से बाहर कर दिया जाता है।
जब कोई कर्मचारी अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम करता है तब तक उसे प्रमोशन और बोनस मिलता है, लेकिन जैसे ही वह बीमार होता है या उसका प्रदर्शन गिरता है, कंपनी उसे हटा देती है। इसलिए अपने स्किल्स को हमेशा अपडेट करते रहे ताकि आप हमेशा किसी न किसी के लिए उपयोगी बने रहें। राजनीतिक जीवन में, राजनीति में यह नियम सबसे ज्यादा लागू होता है। जब तक कोई नेता जनता के लिए उपयोगी होता है तब तक लोग उसे वोट देते हैं और उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जैसे ही वह लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर पाता, लोग उसे भुला देते हैं। चुनाव के समय नेता जनता से वादे करते हैं और लोग उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर वे अपने वादे पूरे नहीं करते तो लोग अगले चुनाव में उन्हें हटा देते हैं। जब तक कोई मंत्री अपने पद पर होता है तब तक लोग उसकी परवाह करते हैं, लेकिन जैसे ही वह सत्ता से बाहर होता है लोग उसे भूल जाते हैं। इसलिए सिर्फ पद और प्रतिष्ठा पर निर्भर न रहे, बल्कि हमेशा जनता की सेवा करते रहे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्वयं को हमेशा उपयोगी बनाए रखें, ज्ञान और कौशल बढ़ाते रहें ताकि आप हमेशा किसी न किसी के लिए महत्वपूर्ण बने रहें। अपना स्वाभिमान बनाए रखें। लोग स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। स्वयं पर निर्भर रहे, किसी और के सम्मान और प्रशंसा पर निर्भर मत रहे, बल्कि अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कार्य करें। समय और स्थिति को पहचानें। जब लोग आपकी जरूरत के कारण आपकी इज्जत कर रहे हों तो इसे समझें और अपनी स्थिति को मजबूत बनाएं। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जब तक चाणक्य मगध के दुश्मनों को हराने में सक्षम थे तब तक चंद्रगुप्त मौर्य ने उनका पूरा सम्मान किया, नक्य राजनीति से दूर हो गए। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि दुनिया स्वार्थी है और सम्मान केवल तब तक मिलता है जब तक आप किसी के काम के हैं। अगर आप अपनी इज्जत बनाए रखना चाहते हैं तो आपको खुद को हमेशा महत्वपूर्ण बनाए रखना होगा। दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन जीना गलत है। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी उपयोगिता बनाए रखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही अपने ज्ञान, कौशल और आत्मसम्मान को मजबूत करें और जीवन में आगे बढ़ें। आइए अब जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर इज्जत करने वाले लोगों की पहचान कैसे करें और उनसे कैसे बचें। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि इस संसार में ज्यादातर लोग स्वार्थ के कारण दूसरों की इज्जत करते हैं। जब उन्हें आपकी जरूरत होती है तो वे आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे आपको भूल जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम ऐसे लोगों की पहचान करना सीखें ताकि हम उनके जाल में न फंसें। चाणक्य कहते हैं, मित्रता और रिश्ते स्वार्थ पर निर्भर होते हैं, जैसे जल में कमल और पक्षी वृक्ष पर। इसका मतलब यह है कि जैसे कमल केवल जल में ही खिलता है और जैसे पक्षी केवल तब तक वृक्ष पर रहते हैं जब तक उन्हें सुरक्षा और भोजन मिलता है, वैसे ही कुछ लोग तब तक हमारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है। वे केवल तभी आपकी प्रशंसा करेंगे जब उन्हें आपका लाभ होगा। ऐसे लोग आपकी प्रशंसा तब तक करेंगे जब तक उन्हें आपकी जरूरत होगी। जब तक आप किसी की मदद कर सकते हैं वे आपको अच्छा इंसान कहेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होगी वे आपकी आलोचना करने लगेंगे। जब कोई रिश्तेदार आपसे पैसे मांगता है तब तक वह आपकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन जब आप उसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं तो वह आपकी बुराई करने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहें जो सिर्फ स्वार्थ के कारण आपकी तारीफ करते हैं। ऐसे लोग केवल आपके सफल होने पर ही साथ देते हैं। कुछ लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आप सफल होते हैं। जब तक आपके पास पैसा और प्रतिष्ठा होती है वे आपके करीब रहते हैं, लेकिन जब आप किसी कठिनाई में पड़ जाते हैं तो वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तो उसके रिश्तेदार और दोस्त उसे सम्मान देते हैं, लेकिन जैसे ही वह गरीब हो जाता है वे उससे दूर हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सच्चे दोस्त और रिश्तेदार वही होते हैं जो बुरे समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। वे केवल अपने फायदे के लिए आपसे संपर्क करते हैं। ऐसे लोग आपको तभी याद करेंगे जब उन्हें कोई काम होगा। वे आपको कॉल या मैसेज तभी करेंगे जब उन्हें मदद चाहिए होगी। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वे आपको भूल जाएंगे। जब कोई दोस्त केवल तब कॉल करता है जब उसे पैसे उधार लेने होते हैं तो वह सच्चा दोस्त नहीं है। जब कोई सहकर्मी केवल तब दोस्ती करता है जब उसे आपके ज्ञान या संसाधनों की जरूरत होती है तो वह दोस्ती नहीं बल्कि स्वार्थ है।
जो लोग केवल जरूरत के समय ही संपर्क करते हैं, उनसे दूरी बना लें। वे मुश्किल समय में आपका साथ नहीं देते। जब भी आप किसी कठिनाई में होते हैं तो ऐसे लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। वे बहाने बनाते हैं कि वे आपकी मदद नहीं कर सकते। वे आपकी कॉल या मैसेज का जवाब देना बंद कर देते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो सच्चे दोस्त आपकी देखभाल करने आते हैं, लेकिन स्वार्थी लोग केवल बहाने बनाते हैं। जब आपका बिजनेस गिरावट में होता है तो सच्चे साथी आपकी मदद करेंगे, लेकिन स्वार्थी लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। मुश्किल समय में जो लोग आपका साथ नहीं देते, वे आपके सच्चे मित्र नहीं हैं। वे आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। जब तक वे आपके साथ होते हैं तब तक आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनकी जरूरत पूरी नहीं कर पाते, वे आपकी बुराई करने लगते हैं। वे दूसरों के सामने आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। जब तक कोई कर्मचारी अपने बॉस को खुश करता है, तब तक बॉस उसकी तारीफ करता है, लेकिन जैसे ही वह विरोध करता है, बॉस उसकी बुराई करने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपने दोस्तों को पैसा उधार देता है तो वे उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब वह देने से इनकार करता है तो वे उसकी बुराई करने लगते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बना लें। जरूरत के समय लोगों के व्यवहार को देखें। कौन आपकी मदद कर रहा है और कौन आपको नजरअंदाज कर रहा है, इस पर ध्यान दें। सच्चे और नकली दोस्तों में फर्क करें। जो लोग बुरे समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे दोस्त होते हैं। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। हर किसी पर भरोसा करने से बचें और पहले व्यक्ति की नीयत को पहचानें। खुद को आत्मनिर्भर बनाएं। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद को मजबूत बनाएं, ताकि आपको किसी के स्वार्थ का शिकार न बनना पड़े। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको केवल अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य की इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान को यह समझना चाहिए कि दुनिया में ज्यादातर लोग स्वार्थी होते हैं। अगर आप किसी के काम आते हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन जब आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो वही लोग आपको भूल जाएंगे। इसलिए समझदारी से रिश्ते